अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज जो है वो हमारे घर में इफ्तारी का तमाम किया गया। इफ्तारी जो है वो मेरी सिस्टर्स की हैं और जो सिस्टर वगैरह हैं वो आएंगी आज हमारे घर में। तो यहाँ पे रोल समोसे वगैरह बन रहे हैं, भाभी फ्राई कर रही हैं। और यहाँ पे मैंने रोल समोसे की भी पिछली वीडियो में आपको रेसिपी बताई थी अचारी समोसों की। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो सी हैं वो लेके आई हैं सब्ज़ी, फ्रेश मीन है और साथ में शलजम है जिनको गोंगलू भी कहते हैं। तो ये लेके आई थी, उन्होंने अपने घर में उगाए हुए थे और जब बड़े हुए तो ले आई। तो यहाँ पे जो है वो भाभी ने सारा कुछ तैयार करके दिया हुआ था मुझे, बस मैंने बाउल वगैरह में डालना था। और यहाँ पे मैं जो सा था मैं अभी तैयार करी थी वो दही भल्ले थे और साथ में चना चाट भी थी जो मैंने बाउल में डालनी थी। तो एक और मैंने बाउल रखा हुआ था, वो पुप्पो के लिए रखा हुआ था। जो जो चीज़ें मैं इफ्तारी में रख रही थी वो चीज़ें मैंने पुप्पो के लिए भी पैक करनी थी। पुप्पो का असल में मसला है कि वो आ नहीं सकती थी, रहती तो हमारे घर के करीब ही है लेकिन वो आ नहीं सकती और वो चल नहीं सकती। तो बस थोड़ा सा ही चलती हैं, तो फिर इस वजह से फिर हमने इनको इफ्तारी जो है घर में भिजवानी थी। तो जो जो चीज़ें हमने इफ्तारी में रखनी थी वो चीज़ें उनके लिए भी पैक की। तो यहाँ पे चना चाट वगैरह जो सा मैंने बाउल में डाल के साइड पे कर लिया था, उनसे वो मैंने अच्छी तरह से बीट करके एक जगह पे रखा हुआ था। और फिर बस इफ्तारी के थोड़ी देर पहले ही मैंने दही वगैरह इसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। अगर पहले डाल देते तो भले सारा दही पी जाते। तो दही के बाद हमने उसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क लिया। बस ये हमारी जो चीज़ें थी वो तकरीबन तैयार थी और ऊपर गार्निशिंग करने के लिए मैंने पापड़ी रखनी थी। तो वो जब तक भाभी इसको पापड़ी को बना के देती हैं तब तक मैं बाकी चीज़ें जो है वो कर रही थी। तो यहाँ पे जो सी थी वो हमारी इतनी चीज़ें रेडी हो गई थी। और पप्पो का जो से बॉक्स थे वो 3 थे। एक बड़े बॉक्स में पकोड़े थे, रोल और समोसे थे और एक छोटे बॉक्स में जो सा है वो दही भल्ले थे और एक और में जो सा है वो चना चाट थी। तो यहाँ पे पापड़ी जो सी थी वो फ्राई होके आ चुकी थी और इसको मैं फिर छोटा छोटा हाथ की मदद से ही तोड़ के तो उसके ऊपर डाल रही थी। चीज़ें जो सी थी वो मैंने अपने कमरे में ही एक साइड पे रखी हुई थी क्योंकि बाहर बच्चे वगैरह खेल रहे थे। तो फिर ये डर था कि चीज़ें ख़राब ना कर दें या गिरा ना दें। तो यहाँ पे खजूरें थी, वो मैं बाउल में जो से सेट करके रख रही थी। और चटनी वगैरह मैंने डाली हुई थी बीच में, तो जो ग्रीन चटनी होती है वो। और यहाँ पे मैंने आलू बुखारे की चटनी जो सी थी वो बना के रखी हुई थी पहले रोज़े की। आलू बुखारे की जो रेसिपी है उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैं उसका लिंक जो सा डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा और वो बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनी। तो बहुत मज़े की आलू बुखारे की चटनी बनी थी। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी रह गई है क्योंकि सब ने खा ली है। तो वो मैंने अब छोटे छोटे बाउल्स में डालनी थी। और सिस्टर जो सी थी वो मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। चटनियाँ जो सी थी वो मैंने इस बार इतनी ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि पहले जो दावत की थी उसमें तो आप देखिएगा जाके कि लिंक मैं उसका सेंड कर दूँगी। उसमें तो मैंने पूरा थाल जो सा था वो चटनियों से भरा हुआ था, हर तरह की चटनियाँ मैंने उसमें रखी हुई थी। आप वो ज़रूर देखिएगा, उसका भी मैं लिंक सेंड कर दूँगी। और यहाँ पे जो सा है वो आलू बुखारे की चटनी जो सी थी वो बस थोड़ी सी रह गई है। तो जो 2 बड़े बाउल हैं उसमें मैं डाल दूँगी और वो 2 जगह पे रख लूँगी। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। और ये हमारे जो टोटल चीज़ें हैं ये हैं। और उसके अलावा जो है हमने बिरयानी खाने में बनाई है। तो रोज़ों में ये होता है कि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। अभी और चीज़ें भी जो सी हैं वो बन भी रही थी, रोल फ्राई कर रही थी भाभी, यहाँ पे आलू वाले पकौड़े जो हैं वो बन रहे थे। और यहाँ पे जो प्याज वाले पकौड़े हैं अभी वो भी रहते थे। तो ये हमारा इफ्तारी का दस्तरखान है जो माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, भरा भरा सा लग रहा था। और जो शरबत थे वो 2 तरह के थे, एक सोडा वाटर था और एक जो सा था वो टैंक था। तो माशाल्लाह सब कुछ इतना अच्छा हो गया। और बाद में जो सा बिरयानी हमने जो भाभी हैं वो बिरयानी इतने मज़े की बनाती हैं, तो माशाल्लाह वैसा ही टेस्ट जैसा उनका हमेशा से है, बहुत मज़े का टेस्ट था। उसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह की, खाना वगैरह खाया। तो हम 9 साढ़े 9 बजे मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई थी उनके साथ। मुझे कही थी कि हमारे घर चलो, तो फिर मैं तैयार हो गई। तो मैंने आज मोमोज़ वगैरह बनाने थे तो वो कही थी कि साथ ले आओ, उधर ही बना लेना। तो वो जो मोमोज़ का सामान वगैरह मैंने तैयार करके रखा हुआ था वो भी मैंने साथ ही रख लिया। तो बस एक दिन के लिए मैंने जाना था, फिर अगले दिन सुबह मैंने वापस आ जाना है। तो ये देखें रात को इतना अच्छा ही व्यू आ रहा है इस्लामाबाद का, माशाल्लाह।
बहुत मज़े की लाइटिंग वगैरह हो रही है। ऐसे रात को भी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा व्यू आता है, और जो दिन को भी यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है। दिन के टाइम तो यहाँ से फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही होती है, लेकिन अभी रात की वजह से नहीं नज़र आ रही, और लाइटिंग्स वगैरह तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे जो सा दिन के टाइम बहुत ज़्यादा रश होती थी, जब रमज़ान नहीं होता था तब भी बहुत ज़्यादा रश होती थी। तो रमज़ान की वजह से जो सा अब यहाँ पे रश नहीं होती। तो फिर रोड्स वगैरह खाली थी तकरीबन, तो हम इजीली चले गए। तो सिस्टर के घर जाके फिर रात को हमने जो सा मोमोज़ वगैरह बनाए। तो मोमोज़ जो से हैं वो 10-12 जो से हैं वो बने थे, और बहुत मज़े के मोमोज़ बने थे। तो जो मोमोज़ हैं उसकी जो रेसिपी है वो कंप्लीट तो नहीं मैंने अभी तक बताई, लेकिन मोमोज़ का जो बनाने का मेथड है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।